हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू ड्रामा जिसका नाम है रोजेस एंड गन्स। ये एक हेट एंड लव वाली स्टोरी है। आई होप आपको पसंद आएगी। सो स्टोरी की शुरुआत में केविन वापस घर आया। वो हमारा लीड है और अपाहिज भी। उसके भतीजे की वाइफ को देखकर वो चौंक गया। उसका नाम सॉन्ग यूएर था। यूएर बिल्कुल उस लड़की जैसी दिखती थी जिसने उसे 4 साल पहले चीट किया था और उसे अपाहिज बनाकर भाग गई थी। अब 4 साल पहले की स्टोरी दिखाई गई। उस लड़की का नाम यूनोंग था और वो कसिनो में काम करती थी। केविन वहाँ रेड मारने आया था। मिस्टर जेंग ने यूनोंग पर चाकू रख दिया। अगले ही सीन में यूनोंग ने ऐसे एंट्री की जैसे वो मिशन पूरा करके आई हो। उसकी एक बॉस भी थी जो है तो लड़की, लेकिन जाने वो लड़कों जैसे कपड़े क्यों पहने थी। और यूनोंग उसे मिस्टर वोंग भी बोल रही थी। उसकी ड्रेसिंग भी आदमियों वाली थी। हो सकता है वो आदमी की तरफ प्रिटेंड कर रही हो। स्टोरी के हिसाब से उसे आदमी ही माना जा रहा था। खैर, यूनोंग अपने परिवार के बारे में जानना चाहती थी और उसका अगला टारगेट केविन था। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि जब मिस्टर जेंग ने यूनोंग पर चाकू रखा था तो वो जल्द ही मर गया था क्योंकि यूनोंग ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। यूनोंग केविन की बाहों में गिरी थी और वहाँ से तुरंत निकल गई थी। मिस्टर वू ने उसे बताया कि क्या हुआ था। कुछ साल पहले केविन के पापा पर जापानीज का हमला हुआ था जिसमें उनका ही आदमी शामिल था जिसने उन्हें धोखा दिया था। सबको लगा कि केविन उनसे भीख मांगेगा क्योंकि उसके पापा उनके कब्जे में थे, लेकिन केविन ने सबको मार डाला। किसी ने नहीं सोचा था कि वो ऐसा भी कर सकता है। फिलहाल यूनोंग का टास्क एक इनकम्प्लीट मैप को लाना था जो कि चिन फैमिली के पास था। बदले में वो उसे उसकी फैमिली के बारे में बताने वाली थी। अब जब केविन घर आया तो उसके डैड को पता चला कि उसकी वुमन आई है। केविन ने उसे वहाँ से निकालने को कहा। जब वो ऑफिस में था तो यूनोंग उसके पास आई। उसने पूछा कि उसे क्यों निकाला जा रहा है। केविन ने साफ बता दिया कि उसके डैड जब घर में नहीं है तो वही मास्टर है। यूनोंग उससे फ्लर्ट करने लगी। उसने अपना जैकेट उतार दिया और गन उठा ली। केविन को पता था कि उसे गन चलाना नहीं आता। यूनोंग ने बताया कि उसे ऐसा नहीं आता, इसीलिए वो स्लर्टी बिहेव कर रही है। वो सोच भी नहीं सकता कि एक होपलेस औरत क्या कर सकती है। उसने गन केविन को पकड़ा दी और कहा या तो वो उसे वहाँ रहने दे या फिर मार दे। उसके जैसी लड़की को कोई भी नहीं रखेगा। केविन ने दूसरा ऑप्शन चुना लेकिन शूट नहीं किया। यूनोंग ने धमकी दी कि वो बाहर जाकर सबको बताएगी कि उसके और उसके डैड के वुमन के बीच में क्या हुआ है। केविन ने शूट कर दिया लेकिन बुलेट्स नहीं थी। उसका जाना और मुड़कर देखना केविन को एक्साइटेड कर रहा था। केविन यूनोंग से इतना प्रभावित हो गया था कि वो सपने में भी उसके साथ था। यूनोंग उसे सेड्यूस करने में इतना काबिल रही कि उसकी रात की नींद उड़ गई। रात में उसने यूनोंग को वाइन पीते देखा और वो जल्दी में पी रही थी। जब केविन ने उसे समझाया कि वो इतनी जल्दी ना पिए तो वो चाहती थी कि वो उसे सिखाए। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दोनों साथ में सो रहे थे और वो एकदम से चौंक गया। यूनोंग ने बताया कि उसने ही ज्यादा पी ली थी और उसे रुकने के लिए फोर्स भी किया था। केविन को यकीन नहीं हो रहा था। यूनोंग अभी भी उससे फ्लर्ट कर रही थी और वो समझ गई थी कि ये केविन का पहली बार था। कुछ दिन बीत गए थे। यूनोंग रोज उसके लिए खाना बनाती थी लेकिन वो रोज मना कर देता था। वो बस उसके लिए कुछ करना चाहती थी। नौकर ने केविन को मारने की कोशिश की। यूनोंग बीच में आ गई और वो घायल हो गई। केविन ने उसका काफी ख्याल रखा। केविन के डैड आ चुके थे तो केविन को उनसे मिलने जाना था। यूनोंग ने उसे गले लगाया और चाबी चुरा ली। उसके जाते ही उसने मैप ढूंढ लिया। अचानक केविन वापस आ गया, इसलिए वो फिर से नाटक करने लगी। केविन ने बताया कि उसके पापा को सब कुछ पता चल गया है और वो उसे मारने वाले हैं, इसलिए वो उसे वहाँ से निकालना चाहता था। यूनोंग चाहती थी कि वो भी उसके साथ आए और केविन तैयार हो गया। जब वो बाहर निकले तो उनका एक्सीडेंट हो गया। यूनोंग को न्यूज़पेपर से पता चला कि केविन कोमा में चला गया है और उसके पैर भी खराब हो चुके हैं। हालांकि वो उससे मिलना चाहती थी लेकिन मिस्टर वू ने उसे भटका दिया, ये कहकर कि उसे प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि यूनोंग के पापा को किसी ने मार दिया था। उसकी शादी किसी से तय थी। उसके पापा के पास एक जेट पेंडेंट था जो उसे अपने मंगेतर को देना था। यूनोंग रो रही थी और वो बदला लेना चाहती थी लेकिन उसके पापा ऐसा नहीं चाहते थे। जब उसकी आंख खुली तो उसका जेट गायब हो चुका था और उसके सामने मिस्टर वू बैठा था। उसने पूछा कि उसका आगे का क्या प्लान है। यूनोंग बस बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो स्पाई बन गई। मिस्टर वू ने ही उसे ट्रेनिंग दी थी। प्रेजेंट में उसने मरे हुए पिता से वादा किया कि वो अपना बदला जरूर लेगी। इसके लिए वो सब कुछ गिव अप करने को तैयार थी। कुछ दिन बाद उसने किसी मास्टर ली से प्यार का नाटक किया और मिशन कंप्लीट किया।
अब वो समय आ गया था कि जब उसे जेट के बारे में पता करना था। मिस्टर वू ने उसे बताया कि बो यांग जो कि उसका फियांसे था, उसने 10 साल तक उसे ढूंढा और इसके बाद उसने किसी से शादी कर ली। उसने फोटो देखा तो वो लड़की यूनोंग जैसी दिखती थी। उसका नाम सोंग यूएर था। यूनोंग की एक जुड़वा बहन भी थी जो कि खो गई थी। उसने वहाँ उसका जेट भी देखा। इसका मतलब जेट चिन फैमिली में था। शायद उन्होंने ही फैमिली को मारा था। मिस्टर यू ने बताया कि सोंग यूएर गायब है और ये भी कि बो यांग केविन का भतीजा है। इस बार उसे उसके डैड की वुमेन नहीं बल्कि उसकी डॉटर इन लॉ बनना होगा। और केविन वापस भी आ रहा था। वो अपना इलाज कराने बाहर गया था। जो भी हो, यूनोंग काम करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ केविन अब मेंटल सा हो गया था, किसी राक्षस की तरह बिहेव कर रहा था। वो यूनोंग से बहुत नफरत करता था और उसे छोड़ने वाला नहीं था। इधर यूनोंग ने घर में घुसने के लिए नाटक किया। वो एक बार में डांसर बनने के लिए गई। बो यांग उसे देखते ही पहचान गया और घर ले गया। उसे श्यांग मिली जो कि बो यांग की कॉन्क्यूबाइन थी। यूनोंग ने उसे माफी मांगी क्योंकि उसने उसे प्रेगनेंसी में धक्का दे दिया था। यूनोंग उसे अकेले में बात करना चाहती थी। जैसे ही बो यांग बाहर गया, यूनोंग ने उसे मारना शुरू कर दिया और उसके पेट पर लात रख दी। श्यांग गिड़गिड़ा रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, पर ऐसा नहीं था। यूनोंग को पता था कि वो नाटक कर रही थी, प्रेग्नेंट नहीं थी। श्यांग समझ गई थी कि वो यूएर नहीं है। यूनोंग ने उसे धमकी दी कि अगर वो ये बात बो यांग को बता देगी तो वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए श्यांग उसकी हर बात मानने को तैयार थी। यूनोंग ने जब यूएर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो भाग गई थी। अब यूएर को केविन से मिलना था और यहाँ पर पहला सीन दिखाया गया। यूनोंग उसे देखकर डर रही थी क्योंकि वो 4 साल बाद उसके सामने था। रात में उसने यूनोंग को बुलाया। लाइट्स ऑफ हो गई थी। केविन ने कैंडल जलाई और बंदूक तान दी। उसने सबसे पहले उसे अपने कपड़े उतारने को कहा। वो चिल्ला सकती है और वो कहेगा कि वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। कोई उस पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि वो अपने टूटे हुए पैरों के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। यूनोंग ने जब पूछा तो उसने बताया कि वो एक झूठी है जो नाटक कर रही है। यूनोंग के सीने पर एक रोज टैटू था। केविन वही देखना चाहता था। तभी बो यांग वहाँ आ गया। जैसे ही वो आया, केविन नाटक करने लगा कि वो बीमार है। यूनोंग समझ नहीं पा रही थी कि वो करना क्या चाहता है। अगले दिन केविन ने अपने आदमी से यूएर के बारे में पता करने को कहा। और पता चला कि वो अनाथालय में बड़ी हुई है। उसके पीछे कोई भी शक करने वाली बात नहीं थी, लेकिन केविन को यकीन था कि वो यूनोंग है और वो उसका नकाम निकाल कर ही रहेगा। उसका आदमी चाहता था कि वो सब कुछ भूलकर आगे बढ़े, लेकिन केविन उससे बदला लेना चाहता था। अब बो यांग यूनोंग के पीछे पड़ा था। यूनोंग ने उससे श्यांग के साथ समय बिताने को कहा और बहाना बनाकर कमरे में चली गई। केविन को बहुत जलन हो रही थी। जब यूनोंग कमरे में थी तो उसे यूएर की चिंता हुई। एक मेड वहाँ आई और वो उसे देखकर खुश थी क्योंकि उसे किडनैप किया गया था। उसने ये बात बो यांग को बताई थी, लेकिन श्यांग ने उसे भटका दिया, ये बोलकर कि वो नाटक करती रहती है, इसलिए मेड का मुंह बंद कर दिया गया। यूनोंग ने उसे चिंता करने के लिए थैंक्स कहा और उसे अपनी मेड बना लिया। वो घर के हर कोने में चेट ढूंढ रही थी पर वो नहीं मिला। फाइनली उसे एक अलमारी मिली। केविन वहाँ आया और वो भूखा था, इसलिए खाना बनाने को कहा। उसका बनाया हुआ खाना उसे पहचाना हुआ लग रहा था। वो यूनोंग की बात कर रहा था। यूनोंग बो यांग के लिए खाना बनाने जा रही थी, इसलिए केविन ने वजह पूछी। उसने बताया कि वो बो यांग का प्यार जीतना चाहती है। तभी बो यांग आ गया। उसने बताया कि उसका बनाया सारा खाना अंकल ने खा लिया है। बो यांग ने शिकायत की, लेकिन केविन ने अपने पैरों की वजह से उसे चुप करा दिया। बो यांग के डैड ने उसका ध्यान रखने को कहा था। तभी ली वहाँ आ गया। वो उसे यूनोंग समझकर चिल्ला रहा था। यूनोंग नाटक कर रही थी कि वो यूनोंग नहीं है। केविन भी चाहता था कि बो यांग उसके लिए स्टैंड ले, लेकिन उसे यूनोंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसने यूनोंग को धक्का दे दिया और ली को लेकर चला गया। उसने केविन के सामने रोना शुरू किया। वो उसे नहीं बल्कि यूनोंग को पसंद करता है। केविन जानता था कि वो नाटक कर रही है क्योंकि उसे अब तक भरोसा नहीं हुआ था। अब यूनोंग का सामना अपनी सास से हुआ। वो उससे बार बार भाग जाने की वजह से उस पर चिल्ला रही थी और उसे ताने भी मार रही थी। शादी के 3 साल बीत चुके थे, फिर भी उसके बच्चे नहीं थे और उसे घुटने पर ही रहने की सज़ा मिली। यूनोंग अपनी बहन की वैसी हालत देखकर दुखी हो गई और वो उसे सज़ा देने वाली थी। इधर श्यांग काला जादू कर यूनोंग को श्राप दे रही थी। यूनोंग ने उसे देख लिया और उसे एक और काम सौंपा। इसके बाद श्यांग सासू माँ के पास गई और उन्हें भड़काने लगी। वो सीढ़ियों पर थी, तभी यूनोंग ने उन्हें पत्थर से गिरा दिया और इलाज करने भागी तो उसका पैर तोड़ दिया। वो दवा पिलाने में उन्हें और हर्ट कर रही थी। उसने श्यांग को देखभाल के लिए लगा दिया।
इसके बाद वो उसके कमरे में गए और पता चला कि शियांग एक एक्ट्रेस थी। जब शियांग वहाँ आई तो उसके कमरे में आने के लिए वो नाराज़ होने लगी। यूनोंग ने पूछा कि वो वहाँ क्या कर रही है, जबकि वो काफ़ी फेमस थी। शियांग ने बताया कि उसका करियर खत्म हो चुका है, इसलिए वो शादी करना चाहती है और अपनी लाइफ सेट करना चाहती है, लेकिन बोयांग उसकी लाइफ सेट नहीं कर सकता। यूनोंग ने उसे आखिरी काम सौंपा और वहाँ से निकल जाने को कहा। शियांग ने चाबी का निशान ले लिया। अगले दिन उसे चाबी दे दी। जैसे ही यूनोंग वहाँ से निकली, केविन उसके सामने था। उसे पता था कि उसके हाथ में कुछ है। उसने यूनोंग को पास बुलाया और अपनी ओर खींच लिया। यूनोंग ने चाबी उसकी जेब में डाल दी और नाटक करने लगी जैसे उसके हाथ में कुछ नहीं था। केविन ने उसे अपनी ओर खींचा तो दोनों के होंठ टकरा गए। इसके बाद यूनोंग ने मास्क लगाया और जेट चुराने की कोशिश की। तभी केविन वहाँ आ गया और उसके पैर बिल्कुल ठीक थे। केविन ने उसका टैटू भी देख लिया था। यूनोंग जेट वहीं छोड़कर भाग गई। अब जब यूनोंग नहा कर आई तो केविन उसके रूम में ही बैठा था। उसने नाटक बंद करने को कहा और फिर से उसे कपड़े उतारने के लिए कहा। यूनोंग ने उससे प्रॉमिस लिया कि अगर उसकी बॉडी पर टैटू नहीं हुआ तो वो उसे बहू की तरह ट्रीट करेगा। यूनोंग ने कपड़े उतारे और उसने देखा कोई टैटू नहीं था। यूनोंग ने फेक टैटू बनाया था। बोयांग ने केविन को यूनोंग के कमरे से निकलते देखा। जैसे ही वो कमरे में गया, यूनोंग ने उसे गले लगा लिया और बताया कि उसके अंकल अजीब बिहेव कर रहे हैं। आखिर वो कब जाएंगे? बोयांग ने बताया कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता वो उसे जाने नहीं दे सकता। यूनोंग ने बताया कि क्या पता वो अपाहिज ना हो, वो बस नाटक कर रहा हो, वो उसमें ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो उसका सच सामने लाने की कोशिश करेगी। तभी उसे खबर मिली कि जेट गायब हो गया है। जब बोयांग ने देखा तो वो इतना परेशान हो गया कि उसने गार्ड को गोली मार दी, क्योंकि मैप भी गायब हो चुका था। अब केविन ने यूनोंग से माफ़ी मांगी और बताया कि वो बिल्कुल यूनोंग जैसी दिखती है, बस उसके गाल पर तिल नहीं था। यूनोंग ने पूछा क्या वो उसे इतना चाहता था। केविन ने बताया कि वो उसे धोखा देकर भाग गई थी। उसने उसे फूल भी दिए थे। जो भी हो, केविन को अब भी भरोसा नहीं था। उसे अभी भी लग रहा था कि वो यूनोंग है। यूनोंग को उन फूलों को देखकर पास्ट की याद आ गई। वो पहले भी उसके लिए फूल ला चुका था। अब शियांग उससे मिली। यूनोंग ने बताया कि अंकल अपाहिज नहीं है, उसे एक बार और मदद चाहिए थी। अब जब सब खाने पर बैठे थे, शियांग बार बार केविन के पैर पर पैर मार रही थी, लेकिन केविन हिला तक नहीं। गलती से पैर बोयांग को लग गया और वो नाराज होकर चला गया। अब केविन ने यूनोंग को खाने के लिए एक पीस दिया, लेकिन उसने वो पीस शियांग को दे दिया। शियांग को उल्टी आ रही थी, इसलिए वो वहाँ से चली गई। यूनोंग भी उसके पीछे चली गई। इधर बोयांग मेट के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। यूनोंग ने उसे बचा लिया और अब बोयांग उसके साथ ड्रिंक करना चाहता था। उसने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और उसे उठाकर ले गया। केविन ने उन्हें देख लिया और वो उसे बचाने वाला था। इधर बोयांग ने उसे बांध दिया और वो उसे लेसेस से मार रहा था। उसने बस मजे के लिए उसे मारा। केविन वहाँ आया और अब उसे बांध दिया गया था। उसने यूनोंग को अपना जैकेट दिया। उसके डैड वहाँ नहीं थे तो वो उसे सबक सिखाने वाला था। उसने बोयांग को 3 कोड़े मारे थे और 2 कोड़े यूनोंग से मारने को कहे। यूनोंग को बुखार ही आ गया था। केविन ने उसका ध्यान रखा। केविन ने बताया कि वो यूनोंग की बहन है, इसलिए वो इतना तो कर ही सकता है। वो उसे प्यार करता है और नफरत भी। अगर वो नहीं आई होती तो उसकी लाइफ बर्बाद नहीं होती, ना उसके पैर खराब होते। वो विदेश नहीं जाता और उसके डैड भी मारे नहीं जाते। उसका बड़ा भाई अडॉप्टेड था। केविन का जन्म बाद में हुआ था। इसका मतलब वहाँ उसका खून का रिश्ते वाला कोई भी नहीं था। उसने ही उसके डैड को मारकर आर्मी पर कब्जा कर लिया था। यूनोंग ने मन में ही सोचा कि वो उसकी मदद करेगी। यूनोंग का क्या? केविन ने बताया कि वो उसे ढूंढेगा और उसके पैर तोड़ देगा ताकि वो आगे से उसे छोड़कर भाग ना पाए। यूनोंग उसकी बातों से डर गए। केविन ने बताया कि अगर वो उसके सामने आकर माफ़ी मांगे तो वो उसे माफ़ कर देगा। वो मन में सोच रहा था कि वो कब माफ़ी मांगेगी, लेकिन यूनोंग अभी भी नाटक कर रही थी। केविन ने बताया कि वो उसे सच में प्यार करता है। वो बस जानना चाहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। यूनोंग ने बताया कि शायद उसके पास कोई मजबूरी होगी। केविन ने फिर से पागलों की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। अगर उसने फिर से धोखा दिया तो वो उसे मार देगा। इसके बाद भी केविन यूनोंग को टेस्ट कर रहा था, लेकिन बोयांग ने उन्हें साथ देख लिया और उसे लगा कि यूएर केविन से फ्लर्ट कर रही है। उसे ऑर्डर फॉलो ना करने वाले लोगों से बहुत चिढ़ थी, इसलिए वो उसे सबक सिखाना चाहता था। यूएर की मेड ने उन्हें सुन लिया और बोयांग ने उसे गोली मार दी। जब यूनोंग ने वजह पूछी तो बोयांग ने बताया कि उसे ऑर्डर्स फॉलो ना करने वाले लोग पसंद नहीं हैं और यूएर भी उसके लिए बस एक पालतू की तरह है। यूनोंग खुद को मेड की मालकिन समझ रही थी, लेकिन बोयांग के हिसाब से पूरे घर का मालिक वही था। उसने यूनोंग को हर्ट करना शुरू कर दिया। तभी केविन ने उसे रोका। बोयांग ने साफ कहा कि ये उसका मामला है, तो बाहर वालों को बोलने का हक नहीं है। केविन ने उसे डांटा। क्या वो खुद को आदमी समझता है?
बहादुरी दिखानी है तो उसे वॉर में दिखानी चाहिए। बोयांग बुरी तरह से झल्ला गया था। केविन ने उसे सज़ा दी। तभी उसकी माँ आ गई। उनका कोई प्लान है जो वो बर्बाद करना नहीं चाहते। केविन ने धमकी दी कि वो उसके पापा को लेटर लिखकर सब बता देगा। इसलिए बोयांग की माँ ने भी उसका साथ दिया और बोयांग को सज़ा देने के लिए कहा। जब वो निकले तो उसकी माँ ने समझाया कि वो उसके डैड के आते ही केविन को मार देंगे, तब तक वो शांत रहे। यूनोंग ने केविन को थैंक्स कहा। केविन को बुरा लगा क्योंकि वो एक मेड तक का इतना ध्यान रखती है, उसे क्यों छोड़ा। उसने बताया कि उसे पहले बहुत नफरत हुई थी, लेकिन जब उसने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया था तभी से वो उससे प्यार करता है। दूसरी बात, वो उससे नफरत नहीं करता, वो बस नाराज़ है। उसने उसे चुनने के बजाय अपने मिशन को क्यों चुना। केविन ने उसे जेट दिया, लेकिन यूनोंग ने उसे बोयांग को देने के लिए कहा। यूनोंग ने उससे कहा कि वो गलत इंसान को पकड़ रहा है, वो शॉन्ग ईयर है। केविन को गुस्सा आ रहा था। वो अब तक मारने को तैयार नहीं थी। वो केविन को भी छोड़कर चली गई, जबकि वो खून की उल्टी कर रहा था। केविन को दुख हुआ। उसने दूसरी बार अपने मिशन को ज़्यादा समझा। केविन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो उससे सच बोलने के लिए मजबूर करने वाला था। उसने फिर से यूनोंग को रोका और जेट दिखाकर मजबूर किया। वो फिर से यूनोंग की कहानी बताने लगा। उसे पता था कि टैटू नकली था, लेकिन उस घाव का क्या। उसने फिर से उससे घाव के निशान दिखाने को कहा, वरना वो उसकी मेट को मार देगा और जेट को भी तोड़ देगा। उसने धमकी दी कि वो बोयांग को बता देगा। यूनोंग ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अपना रोब उतार कर उसके पैरों पर डाला और बताया कि वो जानती है कि उसके पैर खराब नहीं हुए हैं। ये उनकी विन विन सिचुएशन थी। वो चाहती थी कि दोनों एक दूसरे के मामले में टांग ना अड़ाएं। अब श्यांग को फिक्र थी क्योंकि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन बेबी बम्प का क्या। उसने मिसकैरेज का बहाना बनाने का प्लान बनाया। यूनोंग ने जेट चुरा लिया था, लेकिन वो नकली था। वो समझ गई थी कि जेट जरूर सॉन्ग यूएर ने चुराया होगा। अब कुछ दिन पहले का सीन दिखाया गया। यूएर को किडनैप कर लिया गया था और किडनैपर उसे मारने वाला था। यूएर ने वादा किया कि वो उसे ज़्यादा पैसे देगी और जेट भी। वो उसे फुसलाकर वहाँ से भाग गई तो ली सुई उसे मिल गया। उसने उसे बचा लिया। ली सुई को लगा कि वो यूनोंग है। यूएर को कुछ समझ नहीं आया। उसने बस याददाश्त खोने का बहाना बना दिया। कुछ देर बाद उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन ली सुई को पता चल गया कि वो यूनोंग नहीं है। इसके बाद उसने श्यांग और यूनोंग को साथ देखा और उसे गुस्सा आया। जब यूनोंग उसकी लाइफ जी सकती है तो वो क्यों नहीं। उसे श्यांग पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने हमेशा बोयांग के सामने उसे नीचा दिखाया। बोयांग भी उसकी बातों पर यकीन करता था और उसने ही उसे किडनैप भी करवाया था। वो डॉक्टर से मिली और उसे पैसे देकर खरीद लिया। जब वो बोयांग की माँ के सामने आया तो उसने कबूल दिया कि श्यांग प्रेग्नेंट नहीं थी। ये सब शुरू से ही नाटक था। बोयांग की माँ को गुस्सा आया और उसे मौत की सज़ा देनी चाहिए। यूनोंग समझ गई थी, इसलिए उसने डॉक्टर का पीछा किया और पूछा कि ये सब किसने कराया। डॉक्टर ने उसे नहीं देखा था, इसलिए वो उसे वहाँ ले जाने वाला था जहाँ यूएर ने उसे यूनोंग को लाने के लिए कहा था। तभी बहुत सारे आदमी आ गए और यूनोंग को पकड़ ले गए। वो आदमी जानना चाहते थे कि वो कौन है और उसे बुरी तरह से टॉर्चर करने वाले थे। तभी केविन वहाँ पहुँचा। उसने उनके साथ डील की और यूनोंग को छुड़ा लिया। जैसे ही यूनोंग छूटी, उसने उस आदमी पर हमला कर दिया। उनके बीच फाइट हुई तो केविन को गोली लग गई। सारे आदमी मारे जा चुके थे। यूनोंग उसे पैरों पर खड़े देखकर हैरानी का नाटक कर रही थी, लेकिन उसे पहले से ही पता था क्या वो अब भी यूएर होने का नाटक करेगी। उसने यही किया। जो भी हो, केविन यूएर नहीं बल्कि यूनोंग को चाहता था। वो बुरी तरह से घायल था, फिर भी यूनोंग उसे वहाँ छोड़कर चली गई। इसके बाद वो श्यांग के पास गई और उसे छुड़ाया। अब उसने पूछा कि यूएर के साथ क्या हुआ था। श्यांग को गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए पैसे मिले थे और ये काम मिस्टर वू का था। श्यांग उसकी बहुत एहसानमंद थी और उसके लिए काम करना चाहती थी। यूनोंग ने उसे आज़ाद होने को कहा और वो अब अपनी लाइफ जी सकती है। ऐसा बोलकर उसे वहाँ से छोड़ दिया। कुछ समय बाद यूएर वहाँ आई। यूनोंग श्यांग की जगह पर बैठी हुई थी। उसने यूएर का मास्क निकाल दिया और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थी। उनका चेहरा सेम क्यों है। यूनोंग ने बताया कि वो बहनें हैं। यूएर को गुस्सा आया और दुख भी, क्योंकि वो हमेशा बोयांग से बुली होती आई है और उसकी लाइफ बहुत मुश्किल थी। यूनोंग ने माफ़ी मांगी, लेकिन यूनोंग श्यांग को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। यूनोंग ने बताया कि उसे किडनैप करने वाली वो नहीं थी। तभी मिस्टर वू आ गया। यूनोंग ने उसे पानी में फेंक दिया और उसका जेट चुरा लिया। उसने मिस्टर वू के सामने नाटक किया कि वो भाग गई है। उसे जेट चाहिए था, इसलिए यूनोंग ने उसे नकली जेट दे दिया। वादे के हिसाब से मिस्टर वू ने यूनोंग के डैड की मौत का सच बताया। ये ऑर्डर बोयांग की माँ ने दिया था। वो उसके डैड के सीक्रेट ट्रेजर को पाना चाहते थे।
यूनोंग ने उसे जेट दे दिया और ये मिस्टर वू को आजमाने के लिए था। वो बस देखना चाहती थी कि वो क्या करेगी। दूसरी तरफ बोयांग ने केविन को बताया कि वो यूनोंग से कैसे मिला था। केविन की बातों से उसे समझ में आ गया था कि वो कुछ तो प्लान कर रहा है। उसे पता चल गया था कि उसके डैड को मरने के लिए भेज दिया गया है और केविन सब कुछ हड़पना चाहता है, इसलिए वो उसे नाइट क्लब में मारने वाला था। यूनोंग ने उन्हें सुन लिया था और वो वहाँ से भागी। बोयांग भी जान गया था, वो उसके पीछे गया। इधर केविन बोयांग के मूव का वेट कर रहा था। दूसरी तरफ यूनोंग बेहोश हो गई थी और उसे होश आया तो उसने चाकू से अपने हाथ खोल लिए और केविन के रूम में चली गई। उसने बताया कि बोयांग उसे मारने का प्लान कर रहा है। केविन जानना चाहता था कि वो उसे बताने क्यों आई है, क्या वो अभी भी नहीं कबूलेगी। यूनोंग ने बताया कि वो उससे प्यार करती है और हाँ, वही यूनोंग है। केविन खुद को रोक नहीं पाया और उसने यूनोंग को किस कर लिया। ये एक पैशनेट किस था। बोयांग उसे बुलाने आया तो वो जाने वाला था। उसने यूनोंग से पूछा कि क्या वो बोयांग की मौत चाहती है। हाँ, वो चाहती थी, लेकिन वो उसे जाने देना नहीं चाहती थी। अगले ही सीन में बोयांग घायल हालत में उसके सामने था। एक हद तक वो अनजान भी बहुत था। यूनोंग को फिक्र थी और इसलिए वो वहाँ पहुंची। बोयांग उसके धोखे से हैरान था, लेकिन वो यूवेर नहीं थी। बोयांग को अब समझ आया कि उसका इंटरेस्ट उसमें क्यों बढ़ रहा था, लेकिन यूनोंग को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने वो जेट दिखाया जिसके लिए उसके पापा को मारा गया था। बोयांग ने बताया कि अगर उसके डैड शादी के लिए मान जाते तो वो मरते नहीं। यूनोंग को गुस्सा आया और उसने उसे गोली मार दी। केविन ने उसे वहीं पर प्रपोज भी किया और वो शादी के लिए तैयार थी। फाइनली उनके दर्द भरे दिन खत्म हो गए थे। बोयांग की माँ भी मारी जा चुकी थी। मिस्टर वू के आदमी उन पर नजर रख रहे थे और वो उनके सामने ही किस कर रहे थे। दूसरी तरफ मिस्टर वू को खबर मिली और उसने यूएर को पकड़ लिया। जब यूनोंग उससे मिली तो मिस्टर वू ने नकली जेट उसके सामने रख दिया। उसे पता था कि जेट उसके पास नहीं है, केविन के पास है, और ये भी कि वो उसके बदले में वो दे देगा। यूनोंग को जापानीज को सौंप दिया गया। इधर केविन को खबर मिली और वो उसे बचाने गया। मिस्टर वू ने यूएर को दिखाकर केविन को धोखा देने की कोशिश की। तभी वहाँ बहुत सारे जापानीज आ गए और उस पर गन तान दी। केविन जानना चाहता था कि यूनोंग कहाँ है। वो जेट के बदले सच बताने वाली थी। यूनोंग जापानीज कैप्टन को लेकर आ गई। उसने एक गन तान रखी थी और उसे छोड़ने की शर्त एक ही थी कि वो मिस्टर वू को मार दे। जापानीज सैनिकों ने उसे मारने में कोई संकोच नहीं किया। तभी चाइनीज सैनिक भी आ गए और सारे जापानीज सैनिकों को मार दिया गया। अब चेन फैमिली में कोई नहीं था तो केविन को ही लड़ाई करनी थी, इसलिए वो यूनोंग को सेफ जगह पर भेजना चाहता था। लेकिन यूनोंग ऐसा नहीं चाहती थी। जब वो वार से वापस आया तो उसे चोट लग गई थी। उसे देखकर यूनोंग बेहोश हो गई। केविन बस आंसू बहा रहा था। जब यूनोंग को होश आया तो उसने बताया कि उसे खुशी है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसे सेफ जगह पर भेजना चाहता था। यूनोंग उसे भी साथ ले जाना चाहती थी। पिछली बार जब उसने कहा था तो वो तैयार हो गया था, लेकिन इस बार वो अपने लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी थी। यूनोंग चली तो गई, लेकिन वो बैठने वाली नहीं थी। वो शियांग से मिली और जापानीज ऑफिसर्स को जहर देकर मार दिया। उसने केविन को कॉल किया। केविन बहुत परेशान था क्योंकि वो खतरा ले रही थी, लेकिन यूनोंग उसे मिस करती थी। उसने बताया कि अगली बसंत में वो ज़रूर मिलेंगे। केविन ने जापान से युद्ध किया और वो यूनोंग के साथ खुशी खुशी रहा। यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।